जिस तरफ उस तरफ भूचाल आ जाए, निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ भूचाल आ जाए। हाथ में से लेकर धरती पहुंचा से बंदा सिर्फ डरता है तो परवरदिगार से। आइए दोस्तों, आप लोग शांति बनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला, मेरा नाम क्या है। पटना जिला गांव शिवपुर का रहने वाला, पटना जिला गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभुनाथ है। चौधरी शाखा शंभुनाथ है। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ जो बात करता है, मौके का फायदा उठाना और दोस्तों, मैं दो भाई था, मैं दो भाई, मेरे बड़े भाई का नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। उनके पास एक बेटी जिसका नाम अनीता था। अनीता सियानी हो गई, बड़े भैया ने अनीता की शादी कहाँ पर किया, गांव का नाम सीतापुर, लड़के का नाम अजय। भैया अजय के साथ में उसकी शादी कर दिए। जब अनीता बेटी की शादी हो गई तो भैया के पास मैं गया, बोला भैया ये गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन अब तुम मेरे नाम लिख दो, और बेटी पढ़ाई हो गई, चलो मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। लेकिन भैया ने, मेरा भाई कमीना, मेरे नाम जमीन नहीं लिखा, अपनी बेटी अनीता के नाम जमीन लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता है आतंकियों से इसका संपर्क है, इसका धंधा गलत है। दोस्तों, मेरा काम है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से हथियार लाना और यहाँ पर सप्लाई कर देना। इसलिए मेरा भाई कभी ने मेरे नाम जमीन नहीं दिया, अनीता के नाम कर दिया। दोस्तों, मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी नाम शीला था। मेरी पत्नी शीला हरदम आए दिन समझाया करती थी, स्वामी धंधा बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। एक दिन मैं शराब पिया, भैया कमरे में गया, पहुंचते ही अपने बड़े भैया को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उनकी लाश उसी के कमरे में दफना दिया। दफनाने के बाद में एक दिन मैं हथियार सप्लाई करने जा रहा था, एक दिन मैं हथियार सप्लाई करने जा रहा था, मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस ने मुझे घेर लिया, मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी शीला को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। दोस्तों, मेरी एक प्रेमिका है, मेरी एक प्रेमिका है जिसका नाम माया है। माया, माया ने वादा किया था मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वालों हरामजादों ने उसकी शादी बेटी अनीता के घर उसकी शादी करा दिया। कहाँ मेरे बड़े भाई की बेटी ब्याही है, वहीं पर मायक भी शादी करा दिए। मायक पति इस दुनिया में नहीं, क्यों? आज भी मेरा आना जाना उसके घर पे है, मैं उससे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मायक कहने में उसके पति को मैंने मौत के घाट उतार दिया। मैं कर्ज देता हूँ, मैं कर्ज देता हूँ, जिससे 10 लाख 10,000 रुपया दिया, उससे मैं 50,000 रुपया लिया, जिससे 20,000 रुपया दिया, उससे मैं 1 लाख रुपया लेता हूँ। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देता हूँ, और इसी के बीच में मैं चरस अफीम का धंधा भी करता हूँ। हमारे ही गाँव में, हमारे गाँव का रहने वाला, इसी शिवपुर का रहने वाला मनोजवा का बाप हरामजादा मुझसे कर्ज ले गया, मुझसे कर्ज ले गया। आज तक हरामजादा बराबर रुपया पहुंचाता रहा, लेकिन 2 महीने हो गए मेरा ब्याज नहीं पहुंचाया। आज मनोजवा के पास चलूंगा, मार मार के उससे 2 लाख रुपया लूंगा। दोस्तों, आप लोग शांति बनाएंगे तो खेल बहुत आनंद आएगा, लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे, अपने साथी बैठ कर इंतजार करो। मोरी तो पाएंगी कब के आगे बैठा है, हम कहीं ना फिर कहां से परेशान हो गया भाई पावत ही मनुष्य के चरण बोल दे ये राशि सुगुलाम का से झुका प्यास। हमका पता नहीं है चौधरी जी कौनी का आया है, नहीं पता मैं किधर से आया,
अंधा होता है, दिखाई नहीं देता है। हराम जाने में तेरे आगे से आया और मुझ को भाई ये हमारे आगे में आ जाए, लेट हो के कारण है बाबू साहेब। लेट क्या हुआ? लेट हमारा हो गए बाबू साहेब, लेट हमारा हो गए कि तो हुई तरह कहिया के मोट के 4 घोड़े का जिया रहे पिलई बाबू साहब। तो क्या हुआ भाई? अफसोस की बात क्या है पिलई बाबू साहेब कि हमें दिया चला गए बजारे हमारे पिलई एक कुत्ता से मोहब्बत करे नहीं। हमारे पिलई कुत्ता से जब मोहब्बत कर ली है, जब हम घरे आएंगे देखा कहीं तो हाहाकार मचा बा। हमारे पिलैया बाबू साहब कुकरू अंदर के भाग गई। जब भाग गई बाबू साहब हम रोने लगे। हम कहे जा इतना दुख की बात क्या है बाबू साहब को का हम आपका दूध पी आए रहे। तू अपना कैसे दूध पिया रहे? पाउच डिब्बा वाला। अच्छा तो क्या हुआ? पैसा हम लगावत रहे तो हमारे दूध भवाना। तो बाबू साहब हम अफसोस की बात क्या है कि 5-6 साल बाद लौटी है। जब 5-6 साल बाद लौटी बाबू साहब तो 2 पिल्ला लेके आए। 2 बच्चों को जन्म देकर हमारे घर वापस आई। जब 2 पिल्ला देके बाबू साहब का मोकर ऊपर नहीं, मोकर लड़कों को ऊपर तरस खाए बाबू साहब। एक ही कमरा खोने दे दिए वही यही ठंडी बाबू साहब। एक के नाम आपू रखे रहे, एक के नाम सापुन। दुख के बाद बाबू साहब ठंडी है हमारा सापुन मर गया बाबू साहब। अब आपसे पूछे कहीं दूधवा क्या पिया? साबुन मर गया। हम आपसे पूछा कहीं दूधवा की आपुन ने पिया जिसका नाम आपुन था, यानी आपुन पिएगा जिसका नाम आपुन था। वो नाम था ना? हाँ बाबू साहेब साबुन है वो आपुन। आपुन तो बच गया आपुन ना, तो दूध पिएगा। वही कह रहा हूँ आपुन पिएगा जिसका नाम आपुन था। जिसका नाम आपुन। हाँ इसीलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं है, अब करना। आओ चलो चलते हैं, हथियार सप्लाई करना है हमें। हथियार सप्लाई करना है, अपने भी लाना है, चूक गया। हाँ हम मेरे सरकार अपना मकसद कामयाब हो। कामयाब हो और बताओ हो। और सब ठीक है, अपना बताइए। सब ठीक है। हाँ चलो हथियार जितना है बांट लो। हाँ हथियार बांटना जा रही है। हाँ उस पार्टी को हथियार देना है। लेकिन वो वाला मामला तो फ्लॉप हो गया सरकार। क्या? तो आप बोले थे कि बस के नीचे बम लगा दो बहरिया चौराहे पर, वहाँ पर विस्फोट हो जाएगा तो हम लोगों को मजा आएगा। लेकिन बस के नीचे बम लगा, कुत्ता या मुंह दिया, बम खराब हो गया। दोबारा लगा देना। दोबारा चलते हैं सरकार। इस ऐतिहासिक सरजमी पे तशरीफ लाए आप सामीन हजरात।
पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी इस पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए बाबू कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ बाबू। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे पास मेरी बहन है, बहन का नाम गीता है। मैं अपनी शादी कर लिया हूँ। मेरे छोटे से घर को संभालने वाली मेरी धर्म पत्नी, मेरी पत्नी का नाम राधा है। बाबू, मेरे बाबूजी चौधरी के यहाँ से कर्ज लाए, 20,000 रुपए कर्ज लाए, लेकिन वो अदा न हो सका। मैं रात दिन मेहनत और मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता है पाता हूँ, चौधरी के यहाँ ब्याज के रूप में पहुँचाता हूँ, लेकिन उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया बाबू। एक दिन काम लगता है तो दूसरे दिन काम नहीं लगता। 1 महीने का ब्याज पहुंचा नहीं पाया हूं और अपने दिल में वो क्या सोचता होगा कि मनोज मेरा ब्याज नहीं पहुंचाया। लेकिन आज मैं अपने दिल में ये सोचा हूं, फैसला किया हूं या मालिक, इससे तो बेहतर कि मैं शहर चला जाऊं, शहर में जाकर काम की तलाश करूंगा जिससे चौधरी का कर्ज अदा कर सकूं और घर में सयानी बहन पड़ी है, बहन का हाथ पीला कर सकूं। मेरा साथी नहीं दिखाई दे रहा है, न तो नहीं दिखाई दे रहा, न तो बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का प्राण स्वीकार। खुश रहो मेरे भाई। भैया हाँ मुन्ना, मैं समझ रहा हूँ भैया कि हम लोग को ऊपर वाले ने इतना गरीब बनाया भैया कि आज घर में सियानी बहन बैठी है भैया। अब मैं समझ रहा हूँ कि सबकी बोझ बन गया है भैया। अगर आज हम लोग के पास अगर पैसा होता तो बहन का हाथ पीला करके उसके ससुराल भेज देता भैया। तू तो जानता है हाँ भैया कि मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो भी पैसा पाता हूँ उस चौधरी के यहाँ ब्याज के रूप में पहुँचाता हूँ, लेकिन 1 महीने का ब्याज नहीं पहुँचा पाया हूँ। इसी बात का दुख है, इसलिए मैं अपने दिल में ये फैसला किया, सोचा हूँ कि मैं शहर चला जाऊं जिससे चौधरी का कर्ज चुका सकूं। ऐसा मेरी बहन गीता और मेरी पत्नी राधा को बुलाओ, मैं उनसे 2 बात करना चाहता हूँ। आप बैठ जाइए भैया, मैं भाभी और दीदी को यहाँ पर बुला रहा हूँ। दीदी और भैया भाभी